हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 5th ऑफ दिसंबर 2024 निफ्टी एक बुलिश फेज से अभी स्टार्ट किए हैं। मतलब कुछ ही दिनों में निफ्टी का एक लार्ज रेंज बुलिश फेज जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट द डोर। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अंडर वैल्यूएशन पर है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग हम उसे बोलते हैं जहां पर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम यानी कि 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एक महीने में थोड़े से प्रॉफिट अगर हम लोग लोएस्ट पॉसिबल रिस्क के साथ ले सके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन टर्म ऑफ द रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। अब डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे समय अपने ट्रेड्स जो हैं वो होल्ड कर लेते हैं अगर हमें लगता है कि वो स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में कोई नए वॉल्यूम आ गए, कुछ पैटर्न बन गए, कुछ रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो गए, तो हम लोग उस स्विंग ट्रेड को लंबे समय के लिए होल्ड कर लेते हैं। अब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गैंजिला के ही एक फ्री लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर आप इंट्राडे एंड पोजिशनल स्क्वायर ऑफ 9 के साथ कर सकेंगे। इसके लिए हम लोग गैंजिला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं एंड ये जो लेआउट आपके सामने ओपन है, दिस लेआउट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ 9 लेआउट। स्क्वायर ऑफ 9 के साथ हमने यहाँ पर बॉक्स और ट्रायंगल यानी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल को यहाँ पर कनेक्ट किए हैं जो एक हेक्सागन काइंड ऑफ फेस को हमारे लिए ओपन कर रहे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर पर फोकस करेंगे, आपको कुछ ओवरलैपिंग नंबर्स दिखेगा, कुछ सिंगल नंबर्स यहाँ पर दिखेंगे आपको। ओवरलैपिंग नंबर्स यानी कि ये जो आपको 0 डिग्री पे दिख रहे हैं, आप मेरे कर्सर पर फोकस करिएगा। 2, 11, 28, 53, 86, 127, 176, 233 एंड द 298। ये जो रेंज है ये ओवरलैपिंग नंबर्स है। अब देख सकते हो कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एंगुलर पोजीशन है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं 0 डिग्री पर, और जो बॉक्स को हमने सेट किए हैं, जो रेक्टेंगल को हमने सेट किए हैं, स्क्वायर को हमने सेट किए हैं, स्क्वायर का भी यहाँ पर एक एंगल आ रहे हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट नंबर और ये काफी हद तक हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं फॉर गेट एंट्री ऑन अ ट्रेड। I suggest to watch the video completely to get an idea of how to trade using the Ganzilla Professional। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इंट्राडे सेटअप के बारे में बात करेंगे, देन इसी वीडियो में हम लोग पोजिशनल सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि आज के जो मार्केट थे, आज के मार्केट एक साइड मोमेंटम दिया, ये ओपन होते हैं 5th ऑफ दिसंबर को। ओपन होने के बाद अगर हम लोग टॉप से कैलकुलेट करें, मार्केट ने 1% के डाउनफॉल दिखाए 11 तक। अब 11 से अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने 2.25% के अपसाइड मोमेंटम दिखाए इन द इंट्राडे, और इंट्राडे टॉप से लेकर बॉटम तक हमने देखा देयर इज अ 1.5% ऑफ द डाउन साइड, और ये जो ट्रेड है ये हम लोग टॉप से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी दौरान हमें क्या करने की जरूरत है, वी हैव टू फाइंड अ प्रॉपर एंट्री। ट्रेडर्स क्या करते हैं ज्यादातर समय, वो एक मार्केट के जो चार्ट है, जस्ट अ सेकंड, तो मार्केट चार्ट
जहां पर डेवलप होते हैं वहां से आपको टेक्निकल एंट्री, टेक्निकल एग्जिट्स मिलते हैं। गैनजिला या फिर WD-GAN के जो मेथड्स है वो आपको एक फ्री टू डिप्लॉय, मतलब आपको मार्केट चार्ट तो देखने हैं डेफिनेटली, बट उसके साथ आपको ये भी देखना है कि अगर मेरे ज्ञान नंबर पे मार्केट आ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल आ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तो उसी की बात हम लोग करेंगे अभी। इंट्रोडक्शन अभी खत्म हुआ, सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल लर्निंग इन द चैप्टर। ऑलराइट, तो इसके लिए पहले हम लोग गैनजिला के जो मेंशन्ड डिग्री है वो हम लोग ओपन करेंगे। तो अगर आप मेंशन डिग्री को देखेंगे तो व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द नंबर्स। तो यहाँ पर मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। 211, 28, 53, 86, 127, 176, 233 एंड द 298। अब इसको हम कैसे यूज करना है, तो अगर आप निफ्टी 15 को देखेंगे तो ये जो नंबर है वो क्या है, 24,370 ये नंबर है हमारे आसपास। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देयर इज अ नंबर मेंशन्ड नियर बाय 233, यानी कि एज पर द गैन लॉ 233 इंटू 100 कितने हो रहे हैं, 233,000, 23,300। अब आप यहाँ पर नजर देखिए, 23,300 ये जो नंबर है 23,300। अब यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ पे बॉटम बनाए, 23,300 पे। अब ये मैंने पहले भी डिस्कस किए थे एक बार, मार्केट कहाँ से ड्रॉप हुआ 4 जून को, 23,300। अब यहाँ पर हमने बॉटम को फाइंड आउट किए थे 21 नवंबर की। अगर आप बात करें तो आसपास के वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, वहां पर हमने बॉटम को फाइंड आउट किए थे। अब मजे की बात यह है 23,300 पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब वहां से हमने थोड़े बहुत ट्रेड्स करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड फर्दर अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 1,400 पॉइंट प्लस है। 23,300 से लेकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे रिसेंट मूवमेंट को तो 1,400-1,500 पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो है अभी इस पर्टिकुलर जगह पर हमें कैसे नंबर्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि पहली बात 23,000 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 29,800। तो 29,800 क्या यहाँ से सीधा एक झटके में आ जाएगा? दैट इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग। ज्यादातर ट्रेडर गैन ट्रेडिंग को रिजेक्ट करते हैं ये सोचकर कि ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि 23,300 के ऊपर है तो मार्केट सीधा यहाँ से 27% ऊपर की तरफ जाएगा। डेफिनेटली दैट इज द व्हाट क्वेश्चन इज, ये कोई लॉजिक नहीं है। WD-GAN का नंबर जो है वो हमें एक एज प्रोवाइड करते हैं टू एक्सपीरियंस आवर ओन ट्रेडिंग। यानी कि 23,300 का ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी बन चुके हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास एक गाइड है। अगर अब मैं चाहूं कि मुझे आने वाले समय के लिए ऑप्शन राइट करने हैं तो मैं डेफिनेटली मैं ऐसे नंबर्स का यूज कर सकता हूं। बट अब यहां से आज के दिन का अगर मैं एग्जांपल ले तो गैन नंबर्स के साथ आज के दिन यानी कि 5 दिसंबर को भी हम लोग सिमलेसली इंट्राडे ट्रेड कर सकते थे। कैसे करना है? स्टेप 1 अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है 24,500। तो 24,500 मार्केट ओपनिंग होते हैं, राउंड नंबर हम लोग लेते हैं। तो 24,500 के कॉल और पुट दोनों प्राइस को हम लोग देखेंगे। ये इंट्राडे चार्ट है, तो ओपन करना है इंट्राडे चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पर डालने हैं। अब मैं अगर यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम डालता हूँ तो ओपनिंग प्राइस पे ओपनिंग चार्ट क्या बोल रहे हैं हमें? ओपनिंग चार्ट इज शोइंग कि द प्राइस ओपनड एट 102। वी विल गो टू द गैनजिला। 102 के अपसाइड और द डाउनसाइड कौन से नंबर यहाँ पर मौजूद है? एक तो 86 नंबर है, एक तो 127 है। तो 86 और 127 दोनों को ही हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो 86 प्लॉट किया हमने, 127 ये हमने प्लॉट किया। नाउ ऑब्जर्व
मार्केट ने 86 पर सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, तो ये हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट कैंडल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, हम लोग क्या 127 को काउंट कर सकते हैं? यस, वी कैन काउंट द नंबर। अब यहाँ पर मैं इन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब कोर्स मैं आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे फोकस करवाना सिखाता हूँ। पहली बात, आप यहाँ पर ब्रेकआउट को देखिए, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कैंडल है 9:32 पर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस वॉल्यूम्स को ओपनिंग से लेकर, तो मार्केट की जो वॉल्यूम था वो उतने रैंडम तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जा पाए हैं। बट अगेन 127 के जो क्लोजिंग आए हैं, इट वाज अ इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग, क्योंकि 127 के ऊपर क्लोजिंग आए हैं तो डेफिनेटली मार्केट इज ट्राइंग टू गो फर्दर अप। अब आपको कैंडलस्टिक पे फोकस करना है। नेक्स्ट कैंडल क्या बने हैं मार्केट में? यहाँ पर एक काइंड ऑफ डोजी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू दैट। हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स पे क्या यहाँ पर कैंडल है। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर पे जो कैंडल बने हैं यहाँ पर, कैंडल इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मार्केट ने इनसाइड बार बनाए, दिस इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द सपोर्ट। रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया, राइट? रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किए एंड विद द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग द वॉल्यूम इज ड्रॉपिंग। यानी कि यहाँ पर क्लासिक यूज ऑफ द वॉल्यूम एंड द प्राइस इज गोइंग ऑन, प्राइस प्लस वॉल्यूम। सो प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू वीकनिंग ऑफ ट्रेंड। यहाँ पर हमें वीकनिंग ऑफ ट्रेंड के साइन मिल रहे हैं। डो नॉट ब्लेम मार्केट एनी टाइम कि मार्केट में कोई पैटर्न नहीं है। मैं हर एक दिन एटलीस्ट ऐसे एक ट्रेडर से तो जरूर बात होते हैं इन एवरेज, अगर मैं 30 डे को काउंट करूं, कि दे आर लूजिंग अ मच अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। सो दैट इज द गेम इन द मार्केट। अब गेम पे आप जितने समय रुकते हो, आपको धीरे धीरे गेम के सीक्रेट्स के बारे में पता चलते हैं। एंड वंस यू नो द सीक्रेट्स, यू मस्ट नो कि ये तो ओपन सीक्रेट था। अब यहां पर आते हैं साइकोलॉजी पर, बिकॉज द लैक ऑफ मेंटरशिप, द लैक ऑफ अवेयरनेस इन द मार्केट। अवेयरनेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप स्कैम से बचे रहो। तो अगर स्कैम से बचे रहने ही है तो यू कैन जस्ट यूज योर कॉमन सेंस कि मार्केट में कोई आपको सामने आकर रिटर्न नहीं दे के जाएगा। तो कुछ कॉमन सेंस है एंड देयर आर मेनी स्कैम्स। वहां पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। देयर आर लाइक द फंड हाउस स्कैम, तब बहुत सारी चीजें होते हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड, बट जो मार्केट के बाहर के फंड्स जो लोग लेते हैं आपसे, मैं जिसकी बात मैं कर रहा था। अब मार्केट को अगर आपको समझना है, एंड मैं उसी की उस फोकस पे नहीं जाता हूँ, अवेयरनेस का मतलब वो नहीं होता। ज्यादातर टाइम डेफिनेटली होते हैं बट नॉट एवरी टाइम। अवेयरनेस का मतलब होते हैं कि आपको मार्केट में मार्केट कैसे ऑपरेट होते हैं, चार्ट कैसे रीड किया जाता है, डेटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके अवेयरनेस, टेक्निकल अवेयरनेस नहीं होता लोगों के। अब यहाँ पर मैं अगर देखे तो वीकनिंग ऑफ ट्रेंड अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ऑन द नेक्स्ट कैंडल मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने ऑल द वे बिलो 127 क्लोज की। अब इस टाइम 9:40 पे मुझे क्या करने की जरूरत है? 9:40 पे आइदर आई कैन स्विच टू द 24,500 कॉल, या फिर कॉल राइटिंग, या फिर मैं यहाँ पर अगर मैं बाइंग करने की बात करूँ तो मुझे क्या करने की जरूरत है? इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट 24,500 पुट चार्ट को मुझे देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। 24,500 के पुट चार्ट को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा 9:39 के समय। तो 9:39 पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कौन से नंबर है, वो हमें दोबारा से गैन नंबर के फोकस करना है। व्हाट इज द गैन नंबर? अगेन 127। तो 127 मैं यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ एक बार, 127। अब यहाँ पर देखिए 127 को मार्केट ने फ्रॉम द टॉप आफ्टर अ बुल ट्रेंड, मार्केट is dropping from the 127, and here after a consolidation trade, ये यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कंसोलिडेशन ट्रेड पीरियड एंड एवरीथिंग,
ये थोड़े से एडवांस पे हो रहे हैं। आप अगर जानते हो तो आपको समझ में आ रहे होंगे, तो अदरवाइज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन डिटेल में इसको नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपकी यहाँ पर ब्रेकआउट थ्योरीज के बारे में बता रहा हूँ। अब ये 127 को मार्केट ने वॉल्यूम के साथ, ये वीक ट्रेड है और ये वाइस वर्सा यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ मार्केट ने क्लोज किया। अब 127 अबव, व्हाट इज द कैंडल नंबर? 176 233, ठीक है, 176 176 मार्केट में। अब यहाँ पर बात है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट ब्रेकआउट आए, क्या हम लोग यहाँ पर एंट्री ले? नो, आई वुडंट सजेस्ट, क्योंकि यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो मिनिमम आपके स्टॉप लॉस जो होगा वो 20% के पास होगा। रादर देन, वैसे भी इस तरीके के मोमेंटम हर एक दिन नहीं होते। एक सिंगल कैंडल पे आपको रुक जाने हैं, आपको एक फॉलो अप प्रोसीड्योर को यहाँ पर देखना है। फॉलो अप प्रोसीड्योर क्या है? आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के कैंडल क्लोजिंग के वेट कर सकते हो, जो आपको ये दिखाई दे कि टाइप ऑफ द मॉर्निंग स्टार ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पर जब मॉर्निंग स्टार बना है इस पर्टिकुलर के, और मॉर्निंग स्टार प्लस इस पर्टिकुलर जगह पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न देखने को मिला। इन्वर्टेड हैमर विद द डिस्ट्रीब्यूशन, बट जैसे कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्लोज होते हैं, इट बिकम द एक्युमुलेशन कैंडल, प्लस देयर इज द वॉल्यूम राइजिंग। तो इस कैंडल के बाद आप 151 के पास आपके एंट्री बन सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो ये हो गए 10%। तो 10% ऑन द हाई वोलाटाइल डे इज वेरी कॉमन। तो यहाँ पर आपको 2:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे, सॉरी 2:1 के रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने हैं, यानी कि इफ यू हैव कैपिटल ऑफ ट्रेडिंग 2 लॉट्स, आपको यहाँ पर 1 लॉट पे काम करना है। अगर आपको यहाँ पर 1 लॉट ट्रेडिंग कैपिटल है, आपको स्विच करना है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पर। ऑलराइट, तो इस पे आपके फर्स्ट ट्रेडिंग आपकी यहाँ पर बने। फर्स्ट टारगेट इज 176, सेकंड टारगेट इज 233। देखते हैं 233 अचीव हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, अगर हुआ है तो कैसे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 233 यहाँ पर अचीव हुआ। अब यहाँ पर समझने की बात है कि 176 आपके फर्स्ट ट्रेड आए। अब यहाँ पर आपको 2 लॉट, अगर आपके पास ट्रेड कैपिटल के हिसाब से 2 लॉट आप काम कर रहे हो, 1 लॉट तो यहाँ पर बुक करना ही करना है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। 1 लाख अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो 16% आपकी जो भी कैपिटल है, 10,000 कैपिटल है तो 1,600, 5,000 कैपिटल है, डेफिनेटली यहाँ पर हमें मिनिमम से मिनिमम ऑब्जर्व करना है, मतलब कितने कैपिटल डिप्लॉय हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं 1 लाख के हिसाब से करता हूँ। 1 लाख के अगर आपके कैपिटल यहाँ पर है तो 16,000, अगर आपके 1 लाख के कैपिटल यहाँ पर जाते तो 10,000 जाते। ये आपको समझना होगा। और 1 लाख पे तभी आप ट्रेड करें जब आपके पास 2 लाख कैपिटल हो। ऑलराइट, और ये मैं बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर बने। अब 233 के लिए आप कैसे रुकेंगे? जब तक कि ना 176 के नीचे कोई बियरिश क्लोजिंग नहीं होता, प्लस बियरिश क्लोजिंग प्लस बियरिश कैंडल क्लोजिंग इन टर्म ऑफ द एनालिटिकल कैंडल, यानी कोई ट्रेंड डिसाइडिंग कैंडल क्लोज नहीं होता। तो इस सिनेरियो पे हमें काफी अच्छे सेटअप मिले। 176 के नीचे कोई एक सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं हुए, फॉलोड अप बाय द 10 PM। तो 10 मॉर्निंग पे यहाँ पर एक क्लोजिंग हुआ था, बट उसके फॉलो अप में कुछ नहीं बना यहाँ पर। जैसे कि फॉलो अप में हमें अगर एंगल्फिंग दिख जाते तो और कुछ पैटर्न दिख जाते तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते, बट यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से 1052 के नीचे एक बार क्लोजिंग देने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट एबल टू डू सो, और सीधा मार्केट ने यहाँ पर 233 के टारगेट जो थे वो अचीव कर लिए। सो दिस इज व्हाट वी डू द ट्रेड। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इंट्राडे के एग्जांपल्स जो है वो हमारे लिए बन गए। नाउ वी विल फोकस ऑन द पोजिशनल ट्रेड्स। पोजिशनल के लिए मैं यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स। तो रिसेंटली मैं कैम्स के हमने एक एग्जांपल दिए थे आपको लाइव लर्निंग पे।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमने कैम्स को पिक किए थे एंड इट वाज गिविंग अस अ वेरी गुड आरओआई। कैम्स को हम लोग ये सेम सेम स्ट्रैटेजी के साथ कैसे ट्रेड कर सकते थे 2, 11, 28, 53 के हिसाब से। अब अगर आप देखेंगे रिसेंटली ऑन द 2024, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में बात करूंगा। तो 28 अक्टूबर नवंबर के ही मैं बात करता हूँ, 28 अक्टूबर नवंबर के। अब यहाँ पर आप नंबर देखिए 2800, 5300, ठीक है, और 233 यहाँ पर मार्केट में बना है। तो 200, 2330। अगेन मैं 2330 का ही बात करता हूँ। 2330, 2330। अब यहाँ पर कैंप्स को अगर आप देखेंगे तो 2023 में कैंप्स ने यहाँ पर बॉटम बनाए थे। अब आपको समझना होगा कि अर्लियर में भी मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिए बट वो स्टे नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने स्टे कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पैटर्न्स को ढूंढना होगा। तो मैं उतने कॉम्प्लिकेटेड सेटअप पे नहीं जा रहा हूँ। तो पैटर्न्स की वीडियो मैंने अर्लियर में भी बनाए हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ सिंपल एनालिसिस को फोकस करूंगा। 2330, उसके बाद नंबर है 2980। चलो 2980 को ऑब्जर्व करते हैं। 2980 को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर 2980 पर भी मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज दिए, नीचे की तरफ क्लोज दिए एंड इट वाज होवरिंग अराउंड। अब अबव द 2980 व्हाट इज द नंबर? आपको यहाँ पर साइज को इंक्रीज करना है तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर जो नंबर है वो 3710। 3710 को हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर 3710। अगेन बहुत सारे ट्रेडर्स जो है उनको ये सेटअप्स काफी अनइजी फील होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो कोई मेथड नहीं हुआ। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन की है एक बार। मैं भी एक समय था जब मैं ये सोचता था कि ये रैंडम सा नंबर है, क्या ही वैल्यू है, क्योंकि 10 के ऊपर स्टे हो रहे हैं तो 11 तो जाएगा, बट 10 के नीचे भी तो आ रहे हैं, तो ये कोई एक्चुअली लॉजिक नहीं बैठता। बट दिस इज व्हाट द बिग मिस्टेक द ट्रेडर्स डू। एक मिस्टेक वो लोग ये करते हैं कि कहने कहीं जाकर WD गैन के स्ट्रैटेजी इतने एक्यूरेट होते हैं कि ये आप नहीं चाहते हुए भी आपके मुंह से निकल जाते हैं कि द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हैव द मोर देन 95% एक्यूरेसी। एक जगह पर वो सही भी है, एक जगह पर वो गलत भी है, क्योंकि गैन के जो फिगर आउट स्ट्रैटेजीज थे इस नंबर के ऊपर, वो गैन कभी रिवील करके नहीं गए। तो एज अ गैन फॉलोअर्स वी हैव टू फाइंड आवर ओन बेस्ड ऑन दिस नंबर। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन हो गए तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ नंबर्स ओवर देयर, पर हम लोग कुछ ना कुछ वहां पर ढूंढते रहते हैं। एंड वंस यू फोकस ऑन few minor things like the astro, like the numbers, like the price pattern behavior, तो we get to know कि यहाँ पर वो चीजें अप्लाई अगर हम लोग करें तो हमारे लिए बेहतर बन सकते हैं ट्रेड्स। तो चलिए हम लोग उसी पे फोकस करते हैं। 371 हो गए, देन फॉलोड अप बाय 371 नंबर इज 452, मतलब कि 4580, 4580, ठीक है। अब मैं उसी 4580 पर फोकस करूंगा। अब रिसेंटली मार्केट ने एक मोमेंटम दिए। चलिए 4580 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। क्लोज देने के इंस्टेंटली मार्केट ने एक वॉल्यूम ड्रॉप आए और मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को यहां पर बनाया। अब ज्यादातर ट्रेडर्स ये क्लोज को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप नहीं करेंगे। तो क्या होगा एंड ऑफ द डे, ये जो पैटर्न है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो मार्केट के जो मेजर चीजें हैं, जो मार्केट की जो प्राइस है, वो आपने फोकस नहीं किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बना मार्केट में। नाउ ऑब्जर्व अ पैटर्न ओवर हियर कि मार्केट में जो की पॉइंट्स हैं 4580, अगर मार्केट बियरिश जाना था उसको तो ये 3710 के नीचे आता, बट वो नहीं आए। ये फर्दर क्या किए, फर्दर मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दिया। अब यहाँ पर जब दोबारा मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर जाकर क्लोज दिया तो हमें क्या पैटर्न मिले, यहाँ पर वी फॉलो द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। तो यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन बना यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट इस रेंज से नीचे की तरफ आने की कोशिश तो कर रहा था,
शेयर होल्डर्स अपने सेल तो कर रहे थे, बट फर्दर देयर आर समथिंग इन द फंडामेंटल रिफ्लेक्ट ओवर हियर, जो हम प्राइस को अपने प्रीवियस बॉटम और प्रीवियस गैन रेंज के नीचे नहीं जाने दे रहे थे। तो कुछ फंडामेंटल्स तो यहाँ पर होगा जरूर, और इसी ऐसे करते हुए मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन थे उसके ऊपर जाकर क्लोज दिए, फर्दर नीचे की तरफ आए, फर्दर वही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाए, बनाने के बाद मार्केट ने इसके नीचे दोबारा से आए, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन बना, और इस समय हम लोग अगर देखें तो मार्केट बैक टू बैक हायर लोस को बना रहे हैं और हायर हाइस को बना रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि आप आज से 1 साल बाद कैम्स को ऑब्जर्व करिएगा, एंड द स्टॉक प्राइस विल बी ऑन मच मोर देन दिस। मैं यहाँ पर कुछ और एनालिसिस नहीं करूंगा, ऑलरेडी अब यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया ये मोटे मोटे एनालिसिस है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम पे देखे होंगे दैट कैम्स के जो सेटअप थे, ओके, ये निफ्टी के सेटअप है, ये कैम्स के सेटअप यहाँ पर ही होने चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर ये December 5 आज के ही चार्ट है, जहां पर हमने देखा कि 20% ROI फ्रॉम अवर डेटा पिकिंग द स्टॉक इज देयर। सेम थिंग हुआ है शंकरा बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर हमने कुछ तो देखे थे, जो भी हम लोगों ने देखे हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे कैंसिला के जो कोर्स है वहाँ पर हम लोगों ने अपलोड करेंगे सूनर और लेटर। कुछ अपलोड्स किए हैं और भी स्टॉक्स हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप देखेंगे चीजों को तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए क्लियर होगा, कैसे इस चीजों को करना है, कैसे स्कैन करना है स्टॉक को, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। सो आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू हैव टू फर्स्ट क्लियर सम क्लटर फ्रॉम योर ब्रेन, कि जब भी आप ज्ञान को सीखने आओ, पहली बात तो वो 95% एक्यूरेसी वाले चीजों को आप दिमाग से निकाल दो। अब ये सोचो कि ये मुझे एक कंफर्ट जोन देगा ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा चीज आप ये देखो कि यहाँ पर मैं सिर्फ ये सीखने के लिए नहीं आऊंगा कोई मुझे मैजिक नंबर मिल जाए, कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जहां से मैं एक क्लिक करूंगा मुझे स्टॉक मिलेंगे, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। दैट इज नॉट देयर इन द मार्केट, बिलीव मी और नॉट। हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो 1-2 महीने के लिए आपके लिए काम कर जाए, बट यू विल बी बैक टू जीरो अगेन, यू विल बी बैक टू स्क्वायर ऑन अगेन मल्टीपल टाइम। तो आपको एक मार्केट को एज अ बिजनेस लेना होगा, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके फल दे। So I hope you are able to understand the scenario, understand the situation of this trading strategy. And if you really want to learn, you can always join our program. So that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the next one. Bye.